पिज़्ज़ा, shawarma और ऑमलेट तो आप खाते ही रहते हैं नाश्ते में, लेकिन एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ब्रेड से। तो किस तरह से 2 डबल रोटियों से बनाई है ये रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपको एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए, जो कि एक बाउल में आप ऐड करेंगे। बाउल में ऐड करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है हरी और लाल मिर्च जो है काट के, तकरीबन एक मैंने हरी और लाल मिर्च ली थी और काट के इसके अंदर शामिल कर दी। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है, बिल्कुल आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड की है। फिर आपने पिसी हुई काली मिर्च होती है वो आपने ऐड करनी है, तकरीबन यानी आपने काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा या आधा छोटा चाय का चम्मच होता है वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और एक तरफ कर देना है। फिर एक मिक्सिंग बाउल के अंदर अलग से एक बाउल लेंगे और उसके अंदर शामिल करना है अपने 1 अदद अंडा तोड़ के, क्योंकि इस रेसिपी में हमें 1 अदद अंडा साबित चाहिए और 1 अंडा अलग से हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो आपने अंडे को इस तरह से बाउल में अलग कर लेने के बाद फिर आपने 2 अदद ब्रेड लेनी है। इस तरह से डबल रोटी के स्लाइस ले लीजिएगा, फ्रेश ब्रेड लीजिएगा और डबल रोटी को आपने इस तरह से ऊपर नीचे रख कर आपने इसको पीसेस में काट लेना है। इससे काम ईज़ी हो जाएगा। और आपने इस तरह से इसको छोटे-छोटे पीसेस में जितने मर्ज़ी चाहें छोटे बड़े साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से डबल रोटी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, इस तरह से काट लेना है छुरी से। और याद रहे कि इस रेसिपी के लिए आपको फ्रेश ताज़ा ब्रेड का इस्तेमाल करना है। ताज़ी डबल रोटी होगी तो ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने पीसेस कर लिए थे। और अब बारी आती है, जो अंडा आपने तोड़ा था वो आपने जो वेजिस काटी थी, प्याज और साथ में हरी मिर्च और कुछ मसाले थे, अब उसमें आपने ये अंडा शामिल कर देना है। अंडा शामिल करते ही फिर आपने इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद और उसके बाद ये देख सकते हैं मिक्सचर हो गया रेडी। अब आपने इसी मिक्सचर के अंदर जो ब्रेड के स्लाइसेस किए थे, छोटे-छोटे पीस किए थे, वो ब्रेड के जो पीसेस हैं वो डबल रोटी इसके अंदर शामिल कर देंगे। डबल रोटी के पीसेस को इसके अंदर शामिल करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है आधी प्याली दूध। ये दूध ज़्यादा है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधी प्याली इसमें से यूज़ की है। तो तकरीबन ये कह सकते हैं 4 से 5 खाने के नॉर्मल जो चम्मच होते हैं, ये खाने वाला चम्मच जो है, ये मैंने दूध के शामिल किए हैं। मिल्क ऐड करने के बाद फिर आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और ब्रेड के पीसेस क्यों छोटे किए थे, ताकि आपको मैश करने में, इस तरह से ब्रेड को इस मिक्सर के साथ आपको मिक्स करने में आसानी हो। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको मैश करके और इस तरह से एक जो है वो अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। मिक्सचर रेडी करके फिर आपने एक पैन के अंदर थोड़ा सा बटर शामिल करना है। और जैसे ही मक्खन पिघलने लगे, मक्खन 1 टीस्पून के करीब मैंने शामिल किया। फिर आपने ये मिक्सचर इसके दरमियान में इस तरह से डालना है और तकरीबन एक पैनकेक की तरह या पैनकेक के साइज़ जितना आपने इसको सेट कर लेना है। इस तरह से सारा का सारा मिक्सचर इसको डालेंगे और उसके बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से पैनकेक आपने देखे होंगे छोटे साइज़ के होते हैं, इसी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। और सेट कर लेने के बाद फिर आपने इसे धीमी आंच पे कुक होने देना है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा उबला हुआ चिकन। ये चिकन है श्रेडेड हुआ हुआ, यानी आपने उबाल कर, अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मेरे पास था उबला हुआ चिकन पड़ा हुआ, तो इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा उबला हुआ चिकन डाल दिया। चाहें तो पहले मिक्सचर के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह से आपने उबला हुआ चिकन इसमें शामिल करना। चिकन को इस तरह से ऊपर से आप शामिल करते जाएंगे और उसके बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट कुक होने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा और ये देख सकते हैं नीचे से कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। साइडों पर आपको गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर नज़र आएगा। अच्छा, इसको कुक करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आँच आपने बिल्कुल हल्की धीमी रखनी है। हल्की और धीमी आँच पे कुक करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपका बैटर जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। आपने इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है। बिल्कुल हल्की दरमियानी धीमी आंच पे इसे कुक करते हुए 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ तो इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। और अब आपने क्या करना है, इसे मज़ीद कुक करने के लिए अब सिंपली जो अंडा है, एक अदद अलग से एक अंडा लेंगे मिक्सिंग बाउल के अंदर, उसको उस तरह से तोड़ेंगे, अंडे को तोड़ के अलग से बाउल में निकालेंगे। और अब आपने इस अंडे को फुली, यानी फुल अंडे को आपने यूज़ नहीं करना, सिंपल इसमें से जो अंडे की जर्दी है वो अलग कर लेंगे और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। तो अंडे की सफ़ेदी जो है वो हमें नहीं चाहिए, अंडे की जर्दी चाहिए। तो इस मिक्सचर को सबसे पहले तो अंडे की जर्दी को इसमें ऐड करने से पहले आप सिंपल थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कीजिएगा मिड के हिस्से को, ताकि जो है वो आप इजीली इसके ऊपर जो है वो अंडे की जर्दी को डाल सकें। तो चम्मच की मदद से इस तरह से आपने सेट कर लेनी है, दरमियान से खोल सा कह सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा बिल्कुल गहरा नहीं बना लेना। उसके बाद अंडे की जर्दी इसमें इस तरह से डालने के बाद फिर साइडों पर आप डालिएगा थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। बिल्कुल हेल्दी सा ये मज़ेदार सी डिश बनने वाली है। आपने चीज़ डालनी है इस पे, चाहे तो पूरे जो हिस्सा है ऊपर का वो इसको आप चीज़ से कवर कर सकते हैं।
तो मोज़रेला या चेडर चीज़ जो-सी भी अवेलेबल होगी आप इसके ऊपर इस तरह से डालिएगा, यानी साइडों पर डालकर इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा। और चीज़ को डालने के बाद अच्छे से इस तरह से साइडों पर डालने के बाद फिर आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें यानी इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छा, चीज़ को मैंने साथ डाला है, मैंने तो मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। उसके बाद आपने हरी मिर्ची डालनी है, ऊपर से थोड़ी-सी हरी मिर्ची डालिएगा। हरी मिर्चें इस तरह से आपने ऊपर डाल देनी है। और चाहें तो आप इस पर थोड़े से जो है कैप्सिकम यानी आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं काट के। और उसके बाद जो भी मनपसंद आपको सब्जियां पसंद हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा ओरिगानो या मिक्स हर्ब लेकर वो स्प्रिंकल कर देनी है ऊपर से। और इस तरह से मैंने ओरिगानो का इस्तेमाल किया है। ओरिगानो थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के बाद ताकि एकदम आपको मज़ेदार सी फीलिंग आए, खाते हुए थोड़ी पिज़्ज़ा की फीलिंग आए। सो ऊपर से इस तरह से डालनी है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है हल्की आंच पे छोड़ा। तो ये देख सकते हैं जर्दी भी पक चुकी है और मेल्ट हो चुकी है चीज़। जब जर्दी भी पक जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए तो बस उसके बाद ये आपका नाश्ता हो चुका है रेडी। अच्छा, मज़ीद पकाना चाहते हैं जर्दी को तो इसको आप जो है वो चीज़ डालने से पहले फ्लिप करके बाद में चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से परफेक्ट रेसिपी थी। सो आप जो है इसको एंजॉय कीजिएगा, प्लेटर में निकाल कर सुबह के नाश्ते के साथ या डिनर में भी ले सकते हैं। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपने एंजॉय करना है अपनी मनपसंद सॉस के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी, सो आपने मिस आउट नहीं करनी है। बहुत यमी डिलीशियस, चाहे वो बिस्किट्स की रेसिपी हो, चाहे वो आपके लिए मैं आइसक्रीम्स की रेसिपीज़ हूँ, वो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। बिल्कुल झटपट से बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ या आप कह सकते हैं कि मज़ेदार सी अरबी डिश के साथ आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है। तो ये देख सकते हैं यम्मी सी ये बाइट अभी भी आपके सामने लेकर दिखाती हूँ। अच्छा, इसका कलर दिखाती हूँ आपको। नीचे से कुछ इस तरह से कलर देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।